कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। समांतर श्रेणी में अभी तक हमने समांतर श्रेणी पहचानना, समांतर श्रेणी में प्रथम पद ज्ञात करना, ऑब्लिक पहचानना, सारवंतर ज्ञात करना तथा nवां पद ज्ञात करना आदि सीख चुके हैं। कुछ प्रश्नों को भी अपन हल किया था। आज हम कुछ और प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 5.2, इसमें दूसरा प्रश्न है हल कीजिए, जिसका पहला भाग है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 और इसी तरह आगे का कौन सा पद -81 है। तो इसके लिए प्रथम पद a बराबर 21, सारवंतर d बराबर a2 - a1, यहाँ a2 का मान 18 है माइनस a1 का मान 21। 18 में से 21 घटाने पर यहाँ आ जाएगा -3। देखिए, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती कर जाते हैं और 21 में से 18 को घटा देते हैं। यहाँ 21 में से 18 बड़ी संख्या में से छोटे से कोई मतलब नहीं। आपको तो ये देखना है कि जो पद आप ले रहे हैं, मान लीजिए 15 ले रहे हैं, तो 15 से पूर्व पद इसको घटाने पर सारवंतर आएगा। और कई बार बच्चे 21 में से 18 घटाकर प्लस का 3 लिखाते हैं और सवाल वहाँ पर गलत हो जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी पद ले रहे हो उसका पूर्व पद ही आपको घटाना है। माना कि nवां पद है -81, अर्थात an बराबर -81। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपको जो जो मान ज्ञात है उनके मान रख दीजिए। अब चूंकि an का मान अपने को पता है -81, a का मान 21, n नहीं पता इसलिए n को n रहने देंगे। -1 इंटू डी का मान है -3, तो आप -3 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार ये आपके एक चर वाली समीकरण बन जाती है, जिसको आपको सरल करके n का मान ज्ञात करना। सिंपल सा यही काम है। सूत्र में 4 चीजें हैं, an, a, n और d। प्रश्न में आपको कोई 3 चीजें दी हुई मिलेगी। उन 3 चीजों का मान रखते ही समीकरण एक चर वाली बन जाती है और उस समीकरण को पक्षांतरण करके हल करके और जो चौथी चीज आपको पूछेगी उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले 21 का पक्षांतरण करेंगे, तो इधर आकर के ये -21 हो जाएगा, यानी -81 - 21 बराबर n-1 गुणा -3। -81 और -21 जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा माइनस का 102 बराबर n-1 इंटू -3, या n-1 बराबर -102 बटा -3। माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा और 102 में 3 का भाग देंगे तो आपको 34 प्राप्त हो जाएगा। अब -1 का पक्षांतरण करके इसको दाईं तरफ ले आएंगे तो ये 34 में जोड़ करके n बराबर आ जाएगा 35। इस प्रकार डी के समांतर श्रेणी का 35वां पद है वो -81 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 84, 80, 76 और इसी प्रकार आगे का कौन सा पद शून्य है। यानी आपको ये पता लगाना है कि कितने नंबर वाला जो पद है वह शून्य है। तो वही प्रथम पद
ए बराबर 84। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 80 माइनस A1 का मान 84। 80 में से 84 घटाने पर -4। माना कि nवा पद शून्य है अर्थात an बराबर 0। nवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब इनमें जो मान अपने को दे रखे हैं वो मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर an का मान 0, a का मान 84 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी का मान -4। 84 का पक्षांतरण कर देंगे तो 84 बराबर के बाईं तरफ आकर के माइनस का 84 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू -4 या n माइनस 1 बराबर -84 बटा -4। यहाँ -4 n माइनस 1 के गुणा में है। इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो ये यहाँ पर भाग में आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा। 84 में 4 का भाग देंगे तो n माइनस 1 बराबर 21 प्राप्त होगा। -1 का पक्षांतरण करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 22। अतः दी गई समांतर श्रेणी का 22वां पद जो है वो शून्य होगा। नेक्स्ट है, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 और इसी तरह आगे का कोई पद 301 है? तो आपको ये पता लगाना कि क्या इस समांतर श्रेणी में कोई ऐसा पद आएगा जिसका मान 301 होगा। इसके लिए देखिए, प्रथम पद a बराबर 5, d बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान 11, A1 का मान 5। 11 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। माना कि nवा पद 301 है अर्थात an बराबर 301। nवा पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखने पर an का मान 301 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। अब यहाँ पर n का मान समीकरण को सरल करके ज्ञात करना है। तो पहले 5 का पक्षांतर करेंगे। 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। 301 में से 5 घटाया 296 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। n माइनस 1 बराबर 296 बटा 6। 6 यहाँ गुणा में है, पक्षांतरण करने पर यह भाग में आ जाएगा। 296 में 6 का भाग देंगे तो 49 से 2 बटा 6 प्राप्त होगा। यानी n माइनस 1 बराबर 49 से। अब यहाँ 2 और 6 आपस में कट जाएंगे तो यहाँ 1 बटा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटा 3, तो -1 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर जुड़ करके 50 से 1 बटा 3 आ जाएगा। तो दिए गए अनुक्रम का कोई भी पद जो है वो 301 नहीं होगा। अब ये नहीं होगा कैसे पता चला? तो आप देखिए यहाँ पर n जो है ये आपको प्राकृत संख्या में प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि पद अपन गिनते हैं तो एक पद होगा या 2 पद आएगा, कभी भी 2.5 पद या 2.25 पद नहीं आता। यानी ये प्राकृत संख्या में ही प्राप्त, अगर n का मान प्राकृत संख्या प्राप्त होता है तो वो पद उसमें मौजूद होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब चूंकि यहाँ अपने को 50 से 1 बटा 3 जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, अतः दिए गए पद में कोई भी पद ऐसा नहीं होगा जिसका मान 301 हो। नेक्स्ट, क्या समांतर श्रेणी 11,
8, 5, 2 का एक पद -150 है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 11, सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान रखा 8 माइनस 11 बराबर -3। माना कि इस समांतर श्रेणी का nवां पद -150 है, अर्थात an बराबर -150। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। अब यहाँ पर इनके मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। अपने को an का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है और d का मान दे रखा है, और n का मान अपने को ज्ञात करना है। तो an बराबर -150 बराबर a का मान 11 प्लस n-1 गुणा d का मान -3। यहाँ 11 का पक्षांतरण करेंगे तो -150 -11 बराबर n-1 गुणा -3। -161 बराबर n-1 गुणा -3। n-1 बराबर -100 बटा -161 बटा -3। -3 में -161 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 53 सही 2/3। -1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये n बराबर 54 सही 2/3। अब देखिए यहाँ पर भी n का मान प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए दी गई समांतर श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।